हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी सोया कीमा पराठा जो कि बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। तो एक बार आपको हम तोड़ करके भी दिखा देते हैं। कोई कह नहीं सकता है कि ये सोया कीमा पराठा है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ कविता, कविता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमें गैस पे चढ़ा देना एक बर्तन, जिसमें डाल देना है 1.5 गिलास पानी। पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो जितना सोया बड़ी का हमको बनाना है उतना सोया बड़ी डाल करके गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढक करके छोड़ देंगे, ताकि पानी में ये बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से सॉफ्ट हो जाए। हमें बॉईल नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो चलिए, जब तक वो सॉफ्ट हो रहा है हम तब तक आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 बाउल आटा और 1 टीस्पून नमक। तो अच्छी तरीक़ा से हमें इस तरह से पहले मिला लेना नमक को, ताकि अच्छी तरीक़ा से आटा में नमक मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके हमें बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, इस तरह का आटा हमें लगा लेना है। तो बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है, देख लीजिए इस तरह से। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया है तो। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं, 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको अच्छी तरीक़ा से हम ग्रेट कर लिए हैं। तो चलिए इसे भी साइड कर देते हैं और देख लेते हैं। ये हमारा सोया बड़ी जो है अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसे हम दबाते हुए, यानी कि सारा पानी निचोड़ करके मिक्सर जार में डाल देते हैं और इसे पल्स मोड पे हमें पीसना है। यानी पल्स मोड मतलब रुक-रुक करके पीसना है, बिना पानी का। आप पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और जब सोया बड़ी को डालेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से पानी को निचोड़ कर डालेंगे, ताकि ये बिल्कुल भुरभुरा सा रहे। देख लीजिए, यहाँ पर आपको हम उठा करके भी दिखा दिए हैं। तो चलिए उसे भी साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम गैस पे चढ़ा दिए एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देते हैं, जब तेल हमारा गर्म हो जाए 2 स्पून सरसों का तेल डाल देंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हाफ टी स्पून अजवाइन को हाथ में क्रश करके हम इस तरह से डाल देंगे। अजवाइन भी जब चटक जाए तो यहाँ पर जो हम मिर्च को काट कर रखे थे, मिर्च डाल देते हैं और अदरक भी साथ में डाल देते हैं, ताकि अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। इन दोनों को अच्छी तरीक़ा से हम पहले भून लेते हैं। जो प्याज काट करके हम रखे थे इसे डाल करके भी हम भून लेते हैं। तो प्याज हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, हमें तब तक भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, जब तक कि इसका थोड़ा-सा गुलाबीपन आ जाए। अधिक इसे हार्ड नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर प्याज को हमें भून लेना है। चलिए, हमारा प्याज भी अच्छी तरीक़ा से भुना गया है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 टमाटर। टमाटर को भी बिल्कुल काट लेना है, इस तरह से बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहें तो इसे और छोटा काट सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक मसाला हम ले लेते हैं, जैसे कि हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट हमें पहले देना है, ताकि लहसुन का भी कच्चापन दूर हो जाए। और सभी पाउडर जो कि हमारा किचन में रहता ही है, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इन सारी चीज़ों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्च। अब मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या अधिक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डाल करके अच्छी तरीक़ा मिला लेते हैं। साथ में यहीं पर हम डाल देते हैं थोड़ा-सा नमक, यानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अगर आप मसाला को पहले से पानी में फूलने डाले हैं तो आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से पाउडर डाल रहे हैं कढ़ाई में, तो आप थोड़ा-सा पानी डाल करके इसे मिला लीजिए, ताकि हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से मिक्स हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर हम थोड़ा-सा पानी डाल करके इसे हम ढकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पहले मसाला को हम भून लेते हैं। एक बार आप लोग इस तरह से सोया कीमा पराठा ज़रूर ट्राई कीजिए। सोया बरी की सब्ज़ी तो बच्चे बड़े सभी लोग खाते ही हैं। साथ में एक बार सोया बरी का ये पराठा बना करके तैयार कीजिए, बच्चे मांग-मांग के खाएँगे। तो चलिए, आपसे बातें करते हुए हमारा ये मसाला बिल्कुल भुना चुका है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 टीस्पून चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ पर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला। तो चाट मसाला और गरम मसाला डालने के बाद अच्छी तरीक़ा से मिला लीजिए और यहाँ जो हम कीमा तैयार करके रखे थे, तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं।
सोयाबीन के कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कितना सारा गुण है, विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सभी जो है शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक हैं। तो आप नहीं ज़्यादा तो वीक में एक बार बना करके तो खा ही सकते हैं, और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो आप देख ही रहे हैं। तो जब हमारा सोया कीमा बिल्कुल भुना जाए तो यहाँ ऊपर से हम कसूरी मेथी डाल करके मिला लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं रोटी। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल, जैसे घर में खाने के लिए बनाते हैं, उससे थोड़ा सा मोटा हमें रोटी बनाना है। तो और रोटी जब बेल लें तो इसके ऊपर से इस तरह से हमें मिक्सर को इस तरह से डाल करके इसे अच्छी तरीक़ा से हमें डालना है। आप चाहें तो थोड़ा सा अधिक लें या फिर कम भी ले सकते हैं, वो आपको जितना मोटा बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। साथ में ऊपर से ये कच्चा प्याज ज़रूर डालेंगे, इससे टेस्ट जो है थोड़ा सा अलग तरह का यानी निखार आता है। आपको मन करेगा कि हम दोबारा बनाएं और खाएं। और साइड से हमें पानी लगा देना है ताकि ये जो है खुले नहीं। तो इस तरह से चारों साइड से हमें पानी लगा करके इस तरह से फोल्ड कर देना है स्क्वायर शेप में। आप चाहें तो सर्कल शेप भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा बच्चे को अच्छा लगता है तो स्क्वायर शेप में हम इसको हल्के हाथ से इस तरह से हम बेल लेते हैं। तो देख लीजिए इसका थिकनेस भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ज़्यादा मोटा नहीं करना, ना ज़्यादा पतला करना है। अब चलते हैं अपने तवा की ओर। तो तवा हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लगा देते हैं रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा तवा गर्म हो जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें रोटी सेकना है। हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकेंगे तो हमारा रोटी बिल्कुल पका हुआ, कच्चा बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे सेकना है। तो देख लीजिए हमें दोनों साइड से पलटते हुए सेक लेना है। तो देख लीजिए इस तरह से हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किए हैं। आप चाहें तो घी, बटर कुछ भी डाल सकते हैं, और इस तरह से हमें डालते हुए मिला लेना है। तो देख लीजिए जब हम डाल रहे हैं तो हमारा रोटी बिल्कुल फूल करके तैयार हो रहा है। आपको हम दिखा भी देते हैं। देख लीजिए कितना लाल लाल और क्रिस्पी जैसा दिख रहा है, और साइड से भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। इस तरह से देख लीजिए फ्लैपी लग रहा है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे बिल्कुल मांग मांग के खाएंगे। कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे सोयाबरी को पानी में बॉयल नहीं करेंगे, बस गर्म पानी में डाल करके से 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। तो चलिए ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाइप का ऑप्शन आया तो हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए ये हम रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आप लोग को ये कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक सारे फ्रेंड्स को थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।